पॉलिनोमियल क्या नाम है? पॉलिनोमियल नाम है, हिंदी में कहते हैं बेटा बहुपद। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूँ क्योंकि कल कुछ बच्चे नहीं आए थे। पॉलिनोमियल जिसको हम बहुपद कहते हैं, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मैंने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल के लिए तीन चीज जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? पहला होता है वेरिएबल। क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं चर। दूसरा होता है कोफिशिएंट। क्या होता है? जिसको बोलते हैं गुणांक। और तीसरा टर्म था क्या? टर्म यानी पद। इन आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए तीनों चीज चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? तीनों चीज चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6x प्लस 7 इक्वल 7। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है ना। देखो कैसे, x जो हो गया वो क्या हो गया? x हो गया वेरिएबल। ये जो इस वाले क्वेश्चन में खाली x है ना, ये क्या होता है? इसे कहते हैं वेरिएबल। और इसके साथ जो ये नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ये हो गया चर और ये हो गया गुणांक। और ये जो नंबर है इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? यानी पद। तीनों चीज है यानी ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अच्छा, ये भी तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। तो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 1। x की पावर कितनी हाईएस्ट? 1। तो लीनियर है। क्या ये? और एक एग्जांपल के लिए लिख देते हैं, 6x² प्लस में 7x प्लस में 3। ये क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? क्वाड्रेटिक। 2 का मतलब अभी और लिख दिया, 7y का क्यूब प्लस में 7y प्लस में 3y। ये लिख दो, 7y का क्यूब प्लस में 7y² प्लस में 3y प्लस में 2। ये क्या है? क्यूबिक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? समझ आ गई? ये तो मैंने कल पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना, कई बच्चे नहीं आए थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकैप कर दिया। बात समझ आ गई? रफ कर दें। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे भैया? हम डिस्कस करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते। देखो क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन सी इक्वेशन है? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर का मतलब कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है कि नहीं है? तो लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करना है और क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख लो सॉल्यूशन नंबर, सॉल्यूशन। अच्छा, इसका कौन सा पार्ट सॉल्व कराऊं? फर्स्ट का, क्योंकि सारे तो कराऊंगा नहीं, एक ही पार्ट कराऊंगा। तो तुम बताओ फर्स्ट का, या तो फर्स्ट पार्ट कराना है या सेकंड पार्ट, या सेकंड करा दें। तो ये लिखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल? 5x माइनस और x की वैल्यू सेकंड वाले में क्या है? x की वैल्यू क्या पुट करनी है? समझ आ गई? किसमें? क्योंकि मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा। तो ध्यान दो इधर, x जहां जहां x दिखेगा वहां क्या पुट करेंगे? ठीक है, 5 है तो क्या लिख ले? 5 लिख दो। ब्रैकेट x की जगह -1। फिर क्या साइन है? फिर आगे क्या है? समझ आ गई? 5 बन जा पहले माइनस का माइनस, फिर 5 बन जा, फिर क्या साइन है? फिर एक बात बताओ, एक बार दुकान गए, पहले 5 रुपए का सामान लाए उधारी में, और फिर दुकान गए 3 रुपए की उधारी आए, तो कितने की उधारी हो गई? 8 की हो गई ना। उधारी कितने की हो गई? बात समझ आया? 8 कैसे आया? समझ आया? क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे थे नहीं, दोनों बार मुझे उधारी लेनी पड़ गई। तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करा दिया, बाकी ये दोनों खुद कर लोगे। चलो इधर ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी करना फाइंड द वैल्यू ऑफ, मगर इसमें क्या बोला गया है?
क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा ये? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर वो नहीं भी बोलता ना तो भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेकंड। सेकंड का कौन सा पार्ट कराऊं? इसमें भी सेकंड, थर्ड करा दूं? सेकंड का कौन सा पार्ट कराऊं बताओ? हाँ, थर्ड पार्ट करा दूं? सेकंड का थर्ड पार्ट। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख तो लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक? 7s स्क्वायर माइनस 4s। 45 मत समझ लेना उसको, s है ये। s का मतलब वेरिएबल, s का मतलब वेरिएबल होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? प्लस में क्या है? प्लस में क्या है? s की वैल्यू क्या रखना है मुझे, क्योंकि मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, तो s की वैल्यू क्या रखूंगा? जहां जहां s लगेगा वहां क्या पुट करूंगा? इधर ध्यान दो, 7 है तो ब्रैकेट s की जगह उसके ऊपर क्या लगाना है? फिर क्या साइन है? फिर क्या है? फिर ब्रैकेट या s की जगह फिर क्या क्या साइन है? फिर बात समझ आ गई? 7 का 7, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 8 नहीं होता, 4 का 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 16 होगा। क्या होगा? सबको पता ही है ना, स्क्वायर 20 तक याद करना, ये तो पता ही है आपको। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? क्या साइन है? 4 4 जा क्या साइन है? प्लस। फिर 6 का, अब 16 7 जा कितना होता है? नहीं आती टेबल बेटा, 20 तक टेबल, 20 तक टेबल, 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, ये सब तो रटे होने चाहिए हैं। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, हाँ 112 कितना? 112। और देखो माइनस का 16 प्लस में 6। अब इधर ध्यान से देखो, दो प्लस के हैं कि नहीं है? ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 112 में 6 प्लस कर दो तो 118 में से अब मान लो तुम्हारे पास 118 रुपीज़ है, जिसमें से कितने खर्च कर दिए? 16 खर्च कर दिए, तो कितने बचे हैं? 100। आंसर आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, जो साहिल की माँ की एज है, इज 3 टाइम्स ऑफ साहिल एज। तो जितनी साहिल की एज है उससे 3 गुना ज़्यादा उसकी माँ की आयु है। एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि साहिल की एज 10 ईयर्स है, क्या है? तो उसकी माँ कितने साल की होगी? 30 साल की होगी ना भाई, 3 गुना डायरेक्ट, सिंपल है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 वेरिएबल लेना है। 1 वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि साहिल की एज x लेट कर लिया, उसकी मदर की y लेट कर लिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कौन सा क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन, या तो x लेके क्वेश्चन करो या y लेके, x y दोनों इस चैप्टर में ही नहीं ले सकते। बात समझ आ रही है? सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें? कर दें, बड़ा आसान है। दोबारा पढ़ा दो एक बार क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, इसका मतलब होता है साहिल की माँ की जो आयु है वो 3 टाइम्स है किसके? प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो लेट कर लो, ये लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितने? x ईयर। साहिल की प्रेजेंट एज कितना माना? ठीक है, एंड हिज मदर एज, क्या माना? मदर एज कितनी है? y नहीं, इधर देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब जितनी साहिल की एज है उसको 3 से गुणा करो। 3 से तो कितनी आई? कितनी आई? 3x। कितनी आई? मैंने पहले ही बोला था ना कि अगर मान लो साहिल की एज कितनी है? 10 है,
तो उसकी मदर की एज कितनी होगी 30। तो किससे मल्टीप्लाई करा तुमने, 3 से ही तो करा था। तो इसलिए मैंने साहिल की प्रेजेंट एज क्या ले लिया x, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या ले लिया 3x। क्या ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया। देखो एक बार लाइन पढ़ो ऊपर वाली, देख द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स, का मतलब 3 गुना। किसका 3 गुना, तो जितनी साहिल की एज है, साहिल की एज क्या लेट कर ली हमने, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 3x। बात समझ आ गई, आगे पढ़े। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर, अच्छा एक बात बताओ, आफ्टर 5 ईयर खाली साहिल की एज बढ़ेगी कि उसकी मदर की एज भी बढ़ेगी, दोनों की एज बढ़ेगी। तुम कितने साल के हो, 14 के, और मैं 34 का, और आफ्टर 5 ईयर कितने साल के हो जाऊंगा, तू 19 का हो जाऊंगा और मैं 39 का हो जाऊंगा। कि ऐसा, मैं 34 का ही रहूंगा, ऐसा है क्या, दोनों में 5 ईयर प्लस होगा ना। तो यहाँ लिखो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर का मतलब प्लस, अगर बिफोर बोलता तो माइनस बोल। अगर तुझे बोलूंगा कि 5 साल पहले कितने साल का था, तो माइनस करोगे ना, ठीक है। अब दोनों में देखो, इसकी एज कितनी है x, इसकी एज थी x, उसमें क्या कर देंगे 5 प्लस करेंगे। मदर की एज कितनी है 3x, उसमें भी क्या करेंगे, तो बोला गया आफ्टर 5 ईयर्स, लिख दिया, दोनों में आफ्टर कर दिया नहीं कर दिया, दोनों में 5-5 साल प्लस कर दिया नहीं कर दिया। आगे पढ़ लेते हैं। देयर एजेस विल एड अप का मतलब, ऐड का मतलब क्या होता है, तो कह रहा इन दोनों को जोड़ने पर, एड अप का मतलब कि दोनों की आयु को जोड़ने पर कितना आंसर आ रहा है, कितने एज आ रही है। इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, बताओ सिंपल बात थी कि नहीं थी। पहले साहिल की एज ले ली x, और उसकी मदर की एज ले ली 3x, ले लिया। फिर कह रहा आफ्टर 5 ईयर्स, तो साहिल में भी कर दिया x + 5, उसकी मदर में भी कर, उसकी मदर की एज क्या थी 3x, उसमें भी क्या कर दिया 3x + 5। और दोनों का जो एडअप का मतलब पता है, दोनों के एज को जोड़ने पर, दोनों के एज को, तो दोनों के एज को क्या कर दिया प्लस कर दिया, और प्लस करके कितना आंसर आ रहा था 70, ठीक है। तो कह रहा दोनों की प्रेजेंट एज बताओ क्या है, बताते हैं। अब सॉल्व कर दें, आ जाओ। x + 5 और ये क्या है 3x प्लस में इक्वल टू में, ये x है, इसके पास क्या है 1 तो है, इधर 3x और इधर 1x, कितने x हो जाएंगे 4x, कितने x हो जाएंगे, हो जाएगा प्लस 5 और 5 10 इक्वल टू में, ये प्लस का 10 उधर आके 8। तुमने 2.3 वगैरह 8th क्लास में नहीं करी थी क्या, 2.3 2.4 ऐसी तो थी वो भी है, 2.2 वाली मैं पढ़ाता नहीं हूँ मगर मुझे पता है। ये 10 प्लस का उधर आके, तो 4x = 70 माइनस, तो 4x = क्या हो जाएगा 60, और ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो x = 60 अपॉन में, अब डिवाइड करके बताओ क्या, 4 1 जा कितना बचा, अब 4 5 जा 20, कितना डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, तो ये x किसकी आयु थी, हैं, हाँ साहिल प्रेजेंट एज कितनी आ गई भाई 15 ईयर्स, हाँ, एंड हिज मदर प्रेजेंट एज कितनी आएगी, देखो मदर की एज कितनी है 3x, मदर की एज कितनी है, तो 3 का 3, x की वैल्यू कितनी निकली है, कितनी निकली है, तो 15 3 जा कितना होता है, तो उसकी मम्मी कितने साल की है, बेटा कितने साल का है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स
दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है? 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, रेशियो का क्या दे रखा है? एक दे रखा है 2 और एक दे रखा है, तो एक तो स्मॉलर इंटीजर होगा और एक लार्जर इंटीजर होगा, है ना, क्योंकि एक तो 2 है और एक क्या है? 5 है। तो लेट कर ले, सॉल्यूशन कर ले, अभी बता देता हूँ। लेट स्मॉलर इंटीजर, अब कभी भी कोई चीज रेशियो में देते हैं ना तो उसको वेरिएबल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या है? 2, तो यहाँ लिख देंगे 2x। क्या लिख देंगे? खाली 2 नहीं लिख सकते क्योंकि रेशियो में या तो x लिख ले या y लिख ले, z लिख ले, कोई भी एक वेरिएबल तो लिखना। तो ये स्मॉलर है तो स्मॉलर इंटीजर को क्या लेट कर लिया, और एक क्या है? लार्जर इंटीजर को क्या लेट कर ले? 5x, और दोनों को x ही लेट करा, ये ध्यान देना, क्योंकि हम 1 वेरिएबल कर रहे हैं, 2 वेरिएबल, एक को x और दूसरे को y लेट नहीं कर सकते। बता रखा है ना 1 वेरिएबल का मतलब, है ना। तो दोनों का रेशियो क्या दे रखा था? एक का दे रखा था 2 और एक का दे रखा था, है कि नहीं है? एक का दे रखा स्मॉल वाले का दे रखा तो 2, तो ले 2x लेट कर लिया, दूसरे का दे रखा 5 तो 5x लेट, और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है, और डिफरेंस में छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं कि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं? बड़े में से, तो बड़ा कौन है? 5x, और छोटा कौन है? और इन दोनों का डिफरेंस का मतलब इन दोनों का माइनस करके क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? नहीं समझ आया भाई। हमेशा डिफरेंस का मतलब क्या? अब मैंने बोला इसके पास 50 रुपीज़ है और मेरे पे 75 है, तो क्या 50 में से 75 माइनस करेंगे क्या, कि 75 में से 50 माइनस करेंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 2 इंटीजर्स थे, एक तो स्मॉलर, एक, सर आपको कैसे बोला स्मॉलर और लार्जर इंटीजर? दिखने में लग रहा, एक 2 है और एक, जो 2 होगा स्मॉलर होगा, 5 होगा। बात समझ आ रही है ना? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो 2 को क्या लेट कर लिया? स्मॉलर इंटीजर, और 5 को लेट कर लिया लार्जर इंटीजर, और दोनों का जो डिफरेंस था, डिफरेंस का मतलब 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? ये मैंने नहीं बोला, एक क्वेश्चन में बोला गया था, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 63। कितना है? तो दोनों को माइनस करके क्या कर दिया? 63 कर दिया कि नहीं कर दिया? हैं? अब एक बात बताओ, 5x में से 2x गए तो क्या बचा? 3x इक्वल टू में कितना बचा? 63। ये 3 किस चीज का है? मल्टीप्लाई का। उधर आगे किस चीज का हो जाएगा? तो x इक्वल टू 63 अपॉन में 3। डिवाइड आता है क्या करना? 3 2 जा 6 और 3 1 जा, तो कितना आ गया? 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई? और x क्या लेट कर रखा है? स्मॉलर इंटीजर, तो स्मॉलर इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई? हैं? स्मॉलर इंटीजर 2x है, क्या है? स्मॉलर इंटीजर 2x है, तो 2x लिखो, ठीक है, और 2 का 2 लिखो, और x की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे? 21। तो स्मॉलर इंटीजर कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? लार्जर इंटीजर कितना दे रखा है? 5x, तो 5 का 5, x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो स्मॉलर इंटीजर क्या आ गया और लार्जर इंटीजर क्या आ गया? अब एक बार इसका क्या करते हैं? वेरिफिकेशन कर दे, क्या वेरीफाई कर दे कि क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। इसने क्या कर कहा है कि लार्जर में से अगर स्मॉलर माइनस करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए? तो लार्जर इंटीजर क्या है हमारे पास? लार्जर इंटीजर क्या है? उसमें से स्मॉलर माइनस करो तो कितना आंसर आ रहा है? आ तो रहा है, वेरीफाई भी कर दिया।
कर दिया नहीं कर दिया? सही है क्वेश्चन या नहीं? फिर उतारो। 2.2 का कौन सा क्वेश्चन? 5th क्वेश्चन देखो, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coins। देख भाई, उसके पास 2 कॉइन्स है, एक तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स है और एक 2 रुपीज़ के कॉइन्स है। बेटा ध्यान दे, उसके बाद उतार लियो, ठीक है? एक किसके रुपीज़ के कॉइन्स है? एक 5 रुपीज़ के कॉइन्स है और एक 2 रुपीज़ के कॉइन्स है, ठीक है? तो उसने बोला है जो 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स से कितना टाइम्स है पता है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो देखो सॉल्यूशन, देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स है ना, 5 रुपीज कॉइन्स, उसको क्या मान लिया हमने? x। 5 रुपीज कॉइन हमारे पास कितने हैं? x। 5 रुपीज कॉइन कितने हैं? समझ आ गई? एंड नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। 2 रुपीज कॉइन्स कितने? देख बेटा क्या लिखा हुआ है, रूबी हैज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब समझी? 3 गुना। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। किसका 3 गुना? 5 के सिक्के का। अब उसके बाद जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसके 3 गुना ज़्यादा किसके सिक्के हैं? 2 रुपए के। एग्जाम्पल के लिए मानो कि 5 रुपए के उसके पास 10 सिक्के है ना, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 3 से गुणा कर दो, 30 होंगे। उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? x। तो 2 रुपीज़ का कितने होंगे? कितने होंगे? 3x। ये तो कॉइन है ना। और टोटल रुपए उसके पास कितने पता है तुम्हारे पास? इफ सी हैड टोटल 88, उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? तो देखो एग्जाम्पल के देखो, 5, ये 5 रुपीज़ के कॉइन है। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है? तो 5x। 5 पैसे कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल के लिए तुम बोलो सर मेरे में 5 रुपए के ना 10 कॉइन है, तो कितने कितने रुपए हो गए? 50 रुपए हो गए ना भाई। 5 रुपए के 10 कॉइन कितने रुपए हो जाएंगे? तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है कि नहीं है? प्लस 2 रुपए के कितने कॉइन है तुम्हारे पास? है नहीं, 2 रुपए के कॉइन देखो तो 2 कितना है? 2 जो है ये 5 है, 5x। और ये 2 क्या है? 2 रुपए के कॉइन। और 2 रुपीज़ के कॉइन कितना है? 3x। कितने हैं? तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल रुपीज़ उसके पास कितना है? टोटल का मतलब प्लस। कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3 2 जा 6x इक्वल टू में 5x और 6x प्लस करो 11x इक्वल टू में 11 मल्टीप्लाई का इधर आके किस चीज का 11 1 जा 11 11 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब 5 रुपीज के कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास? अब नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना है? 3x। तो 3 का 3x की वैल्यू कितनी है? 8। तो 3 8 या है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखो 5 रुपीज के कितने कॉइन है हमारे पास? 8। तो 5 8 जा 40 रुपीज तो यहाँ पे हो गया, ठीक है।
2 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 24। कितना हो गया? दोनों मिला के कितना हो गया? कितने रुपए हो गया हमारे पास? 88 है ना? तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? चेक भी कर दिया नहीं कर दिया हमने? उतारो फटाफट एक बार। फिर अगला, फार्मर कट्स एज 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसीस। देखो भाई, एक फार्मर ने फीट फेंस करा है, फीट उसको कट करा है, पता है कितने भागों में? 2 भागों में कर दिया, ठीक है, और 2 डिफरेंट साइजेस, ठीक है, अलग अलग साइज। तो अलग अलग साइज का मतलब 2 डिफरेंट साइज का मतलब एक बड़ा साइज होगा और एक, है ना भाई, उसको 2 भागों में ही काटा है और डिफरेंट साइज है, तो डिफरेंट साइज का मतलब एक बड़ा साइज होगा और एक, तो लिखा भी है द लॉन्गर पीसीज इज 4 टाइम्स, जो बड़ा पीसीज है वो 4 टाइम ज़्यादा है किस पीस से? शॉर्टर पीस से। तो इसी को बेटा सॉल्यूशन लिख दो इधर फटाफट, इतना टाइम ना बर्बाद करे हुए। 6th क्वेश्चन लिखो, लेट शॉर्टर पीसीस, क्या? शॉर्टर पीस को क्या मान लिया? क्या मान लिया? और लॉन्गर पीस को? लॉन्गर पीस को क्या मान लिया? क्या देख लिखा? द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब कभी भी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या हो गया? गुणा। इसका मतलब क्या होता है? तो इधर 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम, ये क्या है? x है, तो ये x है, तो इसका 4 टाइम क्या होगा? 4x। क्या हो जाएगा? अब एक बात बताओ, मैंने कहा जितना तुम्हारे पास पैसा है ना उसका 4 टाइम्स मेरे पास है, कितना? अब तुम्हारे पास 100 है तो तुम बताओ मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 400 होंगे, क्योंकि तुमसे कितने गुना ज्यादा है। समझ गए ना? अगर मैं नहीं भी बताऊं तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि मेरे पास कितने हैं। तुम्हारे पास 500 होंगे तो मेरे पास कितने होंगे? 4 टाइम्स 2000, क्योंकि 4 टाइम्स समझ लो ना ज्यादा। तो 4 टाइम्स का मतलब क्या कर रहे हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो, ठीक है। और दोनों पीसेस मिला के कितने कटवार करा है? एक शॉर्टर पीसेस x है और लॉन्गर पीसेस 4x है। इक्वल टू में कितने पीसेस करे उसने टोटल? कितने करे? ठीक है, 4x और 1x कितना हो जाएगा? इक्वल टू में मल्टीप्लाई का इधर आके 300 अपॉन में 5 1 जा 5 5 6 जा 30, जीरो का x की वैल्यू कितनी आ गई? शॉर्टर पीस कितना आ गया? शॉर्टर पीस 60 और लॉन्गर पीस कितना आ गया? लॉन्गर पीस कितना हो गया? 4x है। कितने? 4 का 4, x की वैल्यू कितनी है? 6 4 जा 24, जीरो का वेरीफाई कर दें। शॉर्टर पीस कितना है? लॉन्गर पीस कितना है? दोनों मिला के कितने पीस? 300 है कि नहीं है? 7th क्वेश्चन देखो 2.2 का। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than and twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of rectangle? देखो रेक्टेंगल के 2 डायमेंशन होते हैं, एक तो लेंथ होता है और एक विड्थ होता है, यानी ब्रेथ होती है ना। विड्थ बोल दो या ब्रेथ बोल दो, बात एक ही है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और यही होती है ना। सॉल्यूशन नंबर लेट 7th है क्या? क्वेश्चन नंबर 7th, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ले? क्या मान ले? मान लिया x एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लें? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज
3 मोर देन, 3 मोर देन, पेन रख ले न बेटा, कहाँ से थप्पड़ कहाँ से उड़ते हुए आ जाए ना पता नहीं चलता, क्योंकि समझ नहीं रहे, खाली क्या कर रहे हैं, उतार रहे हैं, लिख रहे हैं। अबे उतारने के लिए थोड़ी ना आते हैं, जब तक क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा, आंसर समझ नहीं आएगा, क्या पढ़ोगे। तो रेक्टेंगल, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है इज 3 मोर देन एंड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब पहले क्या बोला गया कि विद कितना लिया x, तो उसको ट्वाइस कर दो, ट्वाइस का मतलब, ट्वाइस का मतलब दोगुना कर दो, 2x कर दो, कर दिया। और कह रहा है 3 मोर देन, 3 ज़्यादा भी करो। एक बार दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया है, बोला गया लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 3 मोर देन, 3 मोर देन है, एंड ट्वाइस इट्स विथ, इट्स विथ मतलब जितनी ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितनी है x, x है, उसका ट्वाइस करो, ट्वाइस का मतलब दुगुना करो, कर दिया सर 2x कर दिया, प्लस 3 और ज़्यादा करो, बोला गया है। अब मान लो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा मेरे पास है। एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ तुम्हारे पास 10 रुपीज़ है, तो तुम बताओ मेरे पास कितने होंगे, 23। पहले 10 का डबल करोगे तो 20, फिर 3 प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 23, है ना। पेरीमीटर याद है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता तुझे क्या होता है, अरे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में भी लिख देता हूँ, आयत का परिमाप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है बेटा, 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसी को पता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस इक्वल टू में 20 लेंथ, है ना। हिंदी में 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में, याद है, याद है परिमाप, आयत का परिमाप याद है, लिख भी रखा है। 2 का 2, लेंथ कितनी है 2x प्लस में 3, फिर क्या साइन लगाना है, विड्थ कितनी है, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू में, समझ आ गया। ये मल्टीप्लाई का उधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, 2x प्लस में 3 प्लस में x इक्वल टू 24 अपॉन में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x प्लस में इक्वल टू में, ये प्लस का उधर आके 12 में से 3 गया, कितना 9 बचा, ये मल्टीप्लाई का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बच जाएगी, x क्या है बेटा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बोला गया, 2x प्लस में 3, 2 का 2, x की वैल्यू कितनी निकली है 3 प्लस 3, 2 3 जा प्लस कितना हो गया है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, आ जाओ फॉर्मूला लगा देते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस 2 ब्रैकेट L प्लस 2 का 2, L की वैल्यू कितनी है 9, B की वैल्यू 9 और 3 को ऐड करो 12 और 12 2 जा क्या 24 क्वेश्चन में दे रखा है